बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं। खिलाड़ियों ने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। आज बरोज़ इतवार इमरान खान के खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया है और एक जानिब तो इम्पोर्टेड सरकार एक मरतबा फिर इस मुल्क पर नाफिज होने के लिए PDM 2.0 जो है वो अपनी तैयारियां कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान जो शऊर का जिन बोतल से बाहर निकाल कर गया है वो इनका पीछा करेगा, वो इन्हें हॉन्ट करेगा। एक जानिब तो 9 मई तर्ज का मंसूबा नाकाम बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद पूरे मुल्क में क्या हुआ, जो विजुअल्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मेरे पास कुछ वीडियोस हैं जो आपके सामने रखनी है और ये वो खबरें हैं, ये वो साइड ऑफ द स्टोरी है जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा या नहीं कर पा रहा, चाहते हुए या ना चाहते हुए। अहम तरीन तफसीलात हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, आपके सामने जो इस वक्त का ताज़ा तरीन जोड़ तोड़ का हिसाब बन चुका है और जो इस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है, अवामी मैंडेट का एहतराम बिल्कुल भी नहीं, 0% इस वक्त हो रहा है। और इस वक्त जिस सियासी जमात को धांधला प्रोमैक्स करके भी, जिसकी 2/3 अक्सरियत को अचानक फॉर्म 45 जो है उनके बरक्स फॉर्म 47 जारी करके कम किया गया, वो फिर भी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़ी सियासी जमात बन के उभरी है, जिसके पास ना इंतखाबी निशान था, जिसके पास ना कैंपेन का मौका था, जिसे ना ही पोस्टर लगाने दिए गए, ना ही उसके कैंडिडेट्स जो हैं वो खुलकर कैंपेन कर सके, बल्कि फील्ड में ही नहीं थे, हल्के में ही नहीं थे। लेकिन जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने किया वो अनप्रेसिडेंटेड है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के इलेक्शंस जो हैं उनकी शफाफियत पर सवालात उठा रही है और इलेक्शंस जो हैं जिस काम के लिए करवाए गए थे और अब जो ये एक कौमी हुकूमत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, भाई क्या खाक सियासी इस्तेहकाम आना है, इस तरह से मुआशी इस्तेहकाम आना है, क्योंकि अवाम की विल जो है, पब्लिक इस चीज़ को जब मानेगी नहीं तो फिर कैसा सियासी इस्तेहकाम और फिर कहाँ का सियासी इस्तेहकाम। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट बट दिस इज़ अ रियलिटी। अब यहाँ पर एक जानिब तो मैं नून लीग की जो सोच है वो आपको बता देता हूँ। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नवाज़ शरीफ की सरबराही में अहम बैठक हुई है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बनाने का नून लीग ने फैसला किया है। सियासी राब्ते और अहम बैठकें जो हैं पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर डाका डालने के लिए, मैं इसे हुकूमत साजी नहीं कहूँगा, अवामी मैंडेट पर डाका डालने के लिए और आवाम के वोट की तौहीन करने के लिए जो बैठकें हैं वो जारी हैं। लाहौर जाती उमरा में नवाज़ शरीफ की सरबराही में विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर गौर हुआ, जिसमें इब्तदाई खद्दो खाल जो हैं वो इन्होंने तैयार की हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के लिए और मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं और नवाज़ शरीफ की सरबराही में होने वाले इजलास के शुरका ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज़ की हिमायत करते हुए उन्हें इस ओहदे के लिए नामजद करने की तजवीज़ दी है, जबकि मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बनवाने के लिए इस वक्त मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाना चाहती है, लेकिन जहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसे नून लीग क्या ऑफ़र कर रही है। नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर वजारत उज़्मा और वजारत आला पंजाब जो है वो इन्हें मिल रही है, एक जानिब तो कह रहे हैं कि हम आपको बलूचिस्तान में गवर्नमेंट जो है उसमें मदद दे देंगे और आप वहाँ पर अपना वज़ीर आला ले आएँ। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को 3 आइनी ओहदों की पेशकश की गई है। पीपल्स पार्टी को सदर ममलिकत, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की पेशकश की है और नून लीग बलूचिस्तान की वजारत आला के लिए पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पर राज़ी है, जबकि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में बड़े ओहदे की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। नून लीग ने पंजाब में पीपी को डिप्टी वज़ीर आला या सीनियर वज़ीर देने की पेशकश की है, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग की दी गई पेशकश पर अभी तक राज़ी नहीं हुआ और दोनों जमातें जो हैं वो अब ये कह रही हैं कि हम अपनी जो CEC है या मरकज़ी मजलिस आमला है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उससे जी हम तजवीज़ लेंगे और मामलात को इस हिसाब से लेके चलेंगे। आसिफ अली जरदारी अभी भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं कि जो वजारत उज़्मा है वो बिलावल को अगर किसी तरीके मिल जाए या कोई ऐसी डील बन जाए कि टेन्योर हम डिवाइड कर लें, आधा 2.5 साल बिलावल के 2.5, ये बारियां हैं, ये इस मुल्क के अवाम के वोट के ऊपर डाका है। लेकिन चलें, ऐसे है तो ऐसे ही सही, अवाम क्या इन चीज़ों को भूल जाएगी और जो आज इमरान खान की 2/3 अक्सरियत थी वो आगे चल के आपको पता है कि वो किस अक्सरियत में बदल जानी है अगर इन्होंने इस वक्त हुकूमत PTI को ना बनाने दी। तो ये तो इस वक्त अगली दफ़ा तो हो सकता है एक नशिस्त भी ये ना जीत सकें जो इन्होंने हालात बना दिए हैं। अब आम इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के लिए पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान की मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास की सदारत मुश्तरका तौर पर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे और ये जरदारी हाउस इस्लामाबाद में इजलास होने जा रहा है और मुस्लिम लीग नून और MKM समेत दीगर
जमातों से राब्तों का जायज़ा लिया जाएगा और हुकूमत साजी से मुतल्लिक अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर डिज़ाइन कर ली जाएंगी। ये अंदर की खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो धांधला हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर मजबूत सियासी जमात है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत जो है खैबर पख्तूनख्वा में हासिल कर चुकी है। और वज़ारत आला की दौड़ में मैं आपके सामने नाम रख देता हूँ जो इस वक्त नाम हमारे पास पहुँचे हैं। ज़राए के मुताबिक KP वज़ारत आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वज़ारतों के लिए नामों पर सलाह मशवरे जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अली अमीन गंडापुर, शकील खान, ज़ाहिर शाह और मुश्ताक गनी के नाम PTI की क़यादत जो है उनकी तरफ से गौर इन पर किया जा रहा है। और DI खान से पार्टी के सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर, मर्दान से ज़ाहिर शाह तोरो, मालाकंड से शकील खान और एबटाबाद से मुश्ताक गनी के नाम वज़ारत आला के लिए पार्टी के मुख्तलिफ हलकों के अंदर ज़ेर गर्दिश भी हैं। ज़राए का कहना है कि पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और सीनियर रहनुमा शकील खान या ज़ाहिर शाह में से किसी एक को वज़ारत आला के मनसब पर देखने के ख्वाहिशमंद हैं। जबकि दूसरी तरफ सूबाई वज़ीर तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश का वज़न अली अमीन गंडापुर के पलड़े में नज़र आ रहा है। और ऑब्वियसली इसमें अल्टीमेट डिसीजन जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का होगा। और सब इमरान खान साहब के, ऑब्वियसली मैं ये आपको एक चीज़ बता दूँ कि सबका राइट है कि वो कोशिश करें, वो अपना वज़ीर आला अपने आप को आगे आने की, कौन नहीं कोशिश करता, लेकिन ऑब्वियसली जैसे ही खान साहब का जो भी डिसीजन होगा उस पर सब सरे तस्लीम हम भी करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ कन्फर्म्ड। अब नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दी थी 2 बजे पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में। लिबर्टी चौक में बड़ा एहतजाज होना था, फिर वो कॉल वापस ले ली गई क्योंकि PTI को ये खबर पहुंची कि 9 मई की तर्ज पर जो है वाक़यात हो सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद PTI जो है उसने इस सब में ये ज़रूर कहा कि जो लोग अपने मैंडेट के लिए RO ऑफिसेज़ के सामने एहतजाज कर रहे हैं, आपने उसी तरह से अपने एहतजाज जो है वो जारी रखने और आपके एहतजाज रुकने नहीं चाहिए। मैं आपके सामने कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा कि आज पूरे पाकिस्तान में लोग PTI की कॉल वापस लेने के बावजूद, कि कीप दिस इन माइंड कि PTI ने जो मरकज़ी एक कॉल थी कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में एक एक मकाम पर इकट्ठे होंगे, वो कॉल वापस ले ली थी। उसके बावजूद खिलाड़ियों ने आज मैदान जो है वो फतह कर ली। और PTI ने चूँकि कहा था कि आपने बिल्कुल भी पुरअमन रहना है, आगे से चाहे कुछ करते भी हैं तो आपने पुरअमन रहना है। आप वीडियो बनाएं, आगे से रिस्पॉन्ड ना करें, वीडियो ज़रूर बनाएं ताकि ये एक्सपोज हो जाए। अब मैं आपके सामने कुछ क्लिप्स चलवाता हूँ। आप सबसे पहले कराची लीडरशिप जो है वो एहतजाज जो उन्होंने किया, आप ज़रा वो क्लिप देखें। ये आप विजुअल्स देख रहे हैं नाज़रीन इकराम, ये शहर कराची के हैं, शहर कायद के हैं, रोशनियों के शहर के हैं। और वहाँ पर बड़ी तादाद में अवाम अपने वोट के हक़ पर जो डाका डाला गया है, और इससे पहले एक ग़ुलामी नामंजूर था, उससे पहले इम्पोर्टेड सरकार नामंजूर था, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और स्लोगन मिल गया है, मैंडेट चोरी नामंजूर। तो आज बाज़ाब्ता तौर मैंडेट चोरी नामंजूर जो है वो इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रेंड भी चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी इस सब के ऊपर, आपको पता है कि किस तरह से मुकम्मल तौर पे PTI जो है वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एक पाकिस्तान के अंदर अवामी कुव्वत बन के उभरी है। और पूरे पाकिस्तान में इस सारे फस्तायत के बावजूद लिबर्टी चौक के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, क्या कुछ नहीं किया PTI के ख़िलाफ़। और वो विजुअल्स भी आपको दिखाते हैं गिरफ्तारियों के भी। लेकिन एक मरतबा फिर PTI ने पुरअमन तरीके से गिरफ्तारियाँ दे दी कारकुनों ने, लेकिन आगे से मज़ाहमत नहीं दिखाई, क्योंकि अगर ज़रा सी भी मज़ाहमत होती तो फिर एक मौका मिल जाता। और मौका क्या मिलना था? मौका ये मिलना था नाज़रीन कराम के इस सारी की सारी सिचुएशन में एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, क्योंकि PTI के पास ये खबर पहुंची बड़े मुसद्दिका ज़राए से कि PTI के लोगों को के अंदर कुछ ऐसी गाड़ियां जो कि PTI की नहीं है वो देखी गई, जिनमें PTI के लोग भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने झंडे लगाए हुए थे और वो पता नहीं अब क्या करना चाह रहे थे। अब पिंडी में जो मनाजिर हैं वो इससे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। बहुत पावरफुल विजुअल्स हैं पिंडी के, आप ज़रा ये पिंडी की वीडियो देखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप देखा। अब इंतखाबी नताइज जो है वो बदलने के ख़िलाफ़ पिंडी की जो एक और वीडियो हमारे पास आई है, आप ज़रा वो देखें। पिंडी में भी जो इनकलाब आया, ज़रा आपने वो देखना है। और यही पे हमने आपको अगला लायहा अमल देना है। आप सबने पुरअमन रहना है, किसी ने मुस्तैल नहीं होना और ना ही किसी को प्रोवोक करने की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर इमरान खान हमेशा
रखते हैं कि हम कुरान जमात हैं और हम हमेशा कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, हम हमेशा आईन की बालादस्ती की बात करते हैं। इसलिए कोई गैर कानूनी काम या गैर आईनी काम कभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो है वो नहीं करेंगे। नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो जो है ये अपनी स्क्रीन्स के ऊपर मुलाहिज़ा फरमाई और ये आप अभी देख भी रहे हैं कि किस तरह से पीटीआई के जो लीडरशिप है वो लगातार ये बात कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आपने किसी भी तरह से आपने पुरअमन रहना है मुकम्मल तौर पे और इश्ताल में नहीं आना। और इनके ऊपर मैं आपको ये भी बता दूं कि पिंडी में वीडियोज़ आ रही हैं कि RO ऑफिस के सामने एहतजाज करने वालों पर पुलिस ने शदीद तरीन शेलिंग की और सीधा सीधी वीडियोज़ हैं, बड़ी क्लियर वीडियोज़ हैं कि पुलिस को शेलिंग करते हुए देखा जा सकता है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। लेकिन लोग फिर भी निकले हैं, लोगों ने बड़े पुरअमन तरीके से सब कुछ किया है। और इस सब में जो फैमिलीज़ हैं, एक फ़ैमिली की मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और आप देखिएगा कि ये कितनी एक डिसेंट सी फैमिली है और ये कितने डिसेंट तरीके से पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। और मुबैना तौर पे ये भी इत्तला आई कि ग़ालिबन इन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। तो ये इस वक्त जो काम हो रहा है ये आप देखें कि ये इस वक्त लोगों को मज़ीद बदज़न करेगा सिस्टम पर से, निज़ाम पर से। पुरअमन एहतजाज और पुरअमन तरीके से, पढ़े लिखे तरीके से अगर कोई अपना एहतजाज कर भी रहा है। लाहौर के ज़रा आप ये वीडियो जो है ये मुलाहिज़ा फरमाएँ। हम अपने वोट को बचाने के लिए आए हैं। हमने बहुत इंतज़ार किया है इस हक के लिए, अब हमारे हक को मारा नहीं जा सकता। देखिए, हम तो आए हैं इसलिए कि जितनी ये जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ आए। ये हर किस्म का जुल्म अब तो ख़त्म हो जाना चाहिए और अभी भी ख़त्म नहीं हो तो फिर कर रहे हैं। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये भी सुन लिया। अच्छा, मैं अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो आप देखें। नताइज रोके जाने और धांधली पर अवामी एहतजाज पेशावर, मानसहरा, कराची, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, समुंदरी, जेलम, सियालकोट और हैदराबाद में जो आवाम का जमे गफ़ीर निकला है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, एक और बड़ी ख़बर दे दूँ कि इस सब के अंदर ये मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान का हर शहर जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान जो है उसके हर शहर के अंदर, हर गली कूचे में मुकम्मल तौर पे इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं इस इलेक्शन के ख़िलाफ़, जिस इलेक्शन के ऊपर अमेरिका बोल चुका है, बरतानिया बोल चुका है, यूरोपीय यूनियन बोल चुका है, ऑस्ट्रेलिया बोल चुका है, इंटरनेशनल मीडिया तो बहुत खुल के बोल चुका है। पूरी दुनिया इस इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठा रही है। और अब भी नवाज़ शरीफ की विक्ट्री स्पीच या हुकूमत साजी तो बढ़ गया प्रोग्राम, क्योंकि किसी मुल्क ने मुबारकबाद तो दी नहीं, लेकिन ये सब कुछ इनका अपने गले पड़ रहा है और पूरी दुनिया जो है वो हकीकत देख भी रही है। और ये इंतखाबात की शफाफियत, अवाम के मैंडेट की जो चोरी है, वो नामंजूर का जो नारा पाकिस्तान में से निकल रहा है, वो इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।